अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज 5वें पारे के अंदर रुकू नंबर 17 है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 7 आयतें हैं, आयत नंबर 135 से आयत नंबर 141 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू औ तुरिज़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। ऐ ईमान वालो, तुम इंसाफ पर कायम रहने वाले और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, खा वो तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों ही के खिलाफ हो। अगर कोई फ़रीक़ मामला मालदार हो या फ़कीर तो उन दोनों की बनिस्बत अल्लाह ज़्यादा हक़दार है, लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे लगकर इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़ो। और अगर तुम तोड़ मरोड़ कर बात करो या सच्ची गवाही से एराज़ करो तो बेशक अल्लाह उससे खूब बाखबर है जो तुम अमल करते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल व मन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल और उस किताब पर ईमान लाओ जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की है, और हर उस किताब पर भी ईमान लाओ जो उसने उससे पहले नाजिल की है, और जो अल्लाह उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरत के दिन के साथ कुफ्र करे तो यकीनन बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर कुफ्र ही में बढ़ते चले गए तो अल्लाह उन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेगा और नहीं उन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकों को सुना दीजिए कि उनके लिए बेशक दर्दनाक अज़ाब है। अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन अयब्तग़ून इंदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। वो जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, क्या वो उन काफिरों के पास इज्जत तलाश करते हैं? हालांकि सारी इज्जत तो अल्लाह ही के लिए है। वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअ्तुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ। और यकीनन उसने उस किताब पर तुम पर यह हुक्म नाजिल किया है जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र किया जा रहा हो और उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो तो ऐसे लोगों के साथ न बैठो यहाँ तक कि वो उसके अलावा किसी दूसरी बात में मशगूल हो जाएं, वरना उस वक्त तुम भी उन जैसे ही हो जाओगे। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको जहन्नम में जमा करने वाला है। अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम फ़इन कान लकुम फ़तहुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिलकाफ़िरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुअमिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह वलन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीन अलल मुअमिनीन सबीला। मुनाफिक जो तुम्हारे अंजाम के इंतज़ार में रहते हैं, फिर अगर अल्लाह की तरफ से तुम्हें फ़तह नसीब हो तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों को कुछ गलबा हासिल हो तो उनसे कहते हैं क्या हम तुम पर गालिब न थे, और क्या हमने तुम्हें मोमिनों के साथ बचाया नहीं। फिर क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेगा और अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर गालिब आने का हरगिज़ कोई रास्ता नहीं देगा। नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान में 5वें पारे के अंदर रुकू नंबर 17 है, जिसके अंदर 7 आयतें हैं। आयत नंबर 135 से आयत नंबर 141 तक। आयत नंबर 135 पर गौर कीजिए। अदल इंसाफ कायम करने के लिए कहा जा रहा है और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए गवाही देने के लिए कहा जा रहा है। वो गवाही चाहे अपने खिलाफ क्यों ना हो, माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, और जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है चाहे वो फ़कीर क्यों ना हो, मालदार क्यों ना हो, गवाही सच्ची देना, झूठी गवाही नहीं देनी। आजकल देख लीजिए लोग कौड़ियों पर बिक जाते हैं, एक चाय पर बिक जाते हैं। जी नहीं, सच्ची गवाही देनी है, इंसाफ के साथ गवाही देनी है और खड़े रहना है चाहे जो भी हो जाए। इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तरफ भेजा तो वहाँ यहूदी लोग थे ताकि आप माल का अंदाज़ा लगाएं। तो उन लोगों ने रिश्वत देनी चाहिए तो कहा देखो नहीं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया हूँ, ठीक है तुम लोग इस्लाम पर नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। मुस्नद अहमद की रवायत है जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 7 में कि उन लोगों ने कहा, यहूदियों ने कहा, हाज़ल हक़्क़ु बिहाज़ा क़ामतिस समावातु वल अर्ज़, यही तो हक़ है जिसकी वजह से आसमान और ज़मीन का निज़ाम कायम है। तो अदल और इंसाफ जहाँ होगा समाज के अंदर शांति बनी रहेगी, लेकिन अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा तो वहाँ शांति नहीं बनी रहेगी। भाई जिनके साथ जुल्म हुआ है वो कब तक बर्दाश्त करेगा, तो वो भी जुल्म करने पर चला आता है।
بدلے کی بھاونا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انصاف اگر مل جائے تو سماج کے اندر شانتی بنی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 137 سے 140 کے درمیان، غور کیجئے، منافقوں کے حالات اور اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، عزت چاہتے ہیں۔ کیا؟ ساری عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا۔ یاد رکھیے گا، کوئی ہم کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ہی کے پاس عزت ہے، اللہ ہی عزت دے سکتا ہے، اللہ ہی ذلیل کر سکتا ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10 میں، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ منافق لوگ کیا کرتے ہیں، اگر مومنوں کو تکلیف پہنچے بہت اچھا لگتا ہے ان کو، لیکن جب مومنوں کو خوشحالی آ جائے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر کافروں کو غلبہ نہیں دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اہل اسلام کا غلبہ ہمیشہ رہے گا، اس سے یہ مراد لے سکتے دلیل اور حجت کے اعتبار سے کبھی غلبہ نہیں دے گا، یا اس کا معنی یہ بھی لے سکتے کہ ایسا غلبہ نہیں دے گا کہ اسلام ہی پوری طریقے سے ختم ہو جائے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مسلمان بن کے رہیں گے کافر کبھی غالب نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں ان کے اندر کچھ گڑبڑی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ چکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن پورا غلبہ اللہ نہیں دے گا۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اسلام پر جمے رہنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔